ठीक है, तो आज चलो भाई रेडी हो जाओ। तो हम ठीक है चल रहा है ना, ओके। तो फिर आज हम बात करने वाले हैं जो हमने टॉपिक पढ़े हैं, है ना। बायोट-सेवर्ट्स लॉ हमने पूरा पढ़ा। बायोट-सेवर्ट्स लॉ के कुछ एप्लीकेशंस पढ़े हमने, मैग्नेटिक एट द सेंटर और मैग्नेटिक ऑन द एक्सिस ऑफ द लूप निकालना सीखा हम लोगों ने, ठीक है। एक मिनट। तो बेटा अब बात ये आती है, सीबीएसई बोर्ड डेरिवेशंस कम से कम देती है, न्यूमेरिकल पे ज़्यादा फोकस करती है ना, ठीक है। तो भाई अब ये न्यूमेरिकल है सेंटर वाला, है ना, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप, ठीक है। न्यूमेरिकल है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग लूप वाला न्यूमेरिकल है ये हमारा, ओके। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप, डू यू नो? B is equals to, we already know, B is equals to 0.4 pi 2 pi I upon R. What is I? Current carrying by loop. R is the radius. Okay, है ना? So we already aware about all these points. Now, what they are saying कि two identical loops P and Q. This is P, this is Q. Each of radius capital R. ओके तो इनके रेडियस कैपिटल आर है। लाइंग प्लेन्स परपेंडिकुलर प्लेन्स, मतलब एक का लूप ऐसा है तो एक का लूप कैसा है, ऐसा। देखो बच्चों को सबसे बड़ी परेशानी किस चीज़ में होती है? बच्चों को परेशानी होती है फेस का समझने में कि कौन सा फेस आपको दिख रहा है, कौन सा फ्रंट वाला है, कौन सा बैक वाला है। ये हमें बड़ी परेशानी पड़ती है। जैसे मैं लूप क्यू की बात करता हूँ, है ना, तो देखो डॉटेड कहाँ बना है, तो समझो आप ध्यान से। ये जो लूप है, लूप क्यू वाला है, ये डॉटेड बना दिया मैंने, तो ये क्या दिखा रहा है कि ये वाला पोर्शन इस लूप के पीछे वाला है, जो हमें नहीं दिख रहा है, जो हमें नहीं दिख रहा है। तो जो आपको दिख रहा है वो लूप का ये वाला पोर्शन दिख रहा है, सामने वाला पोर्शन ये है जो आपको दिखता है, दिख रहा है, ये लूप है। क्लियर हो गया? इसका जो फेस आपको दिख रहा है ये कौन सा फेस है, तो ये वाला पोर्शन बाहर की तरफ है और वाला पोर्शन अंदर की तरफ है, मतलब इस वाले लूप के उस साइड। अगर मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में बांटना चाहूँ तो अगर इधर ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस, तो उधर वाला पोर्शन नेगेटिव जेड में आएगा, उधर वाला पोर्शन नेगेटिव जेड में आएगा, इधर वाला पोर्शन ये पॉजिटिव जेड में आ रहा है। अब क्लियर हो गया सब बच्चों को? हमें ये पॉइंट है, ये है कॉमन सेंटर। इस कॉमन सेंटर पे इन दोनों लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और मैग्नेटिक फील्ड में इनमें करंट हमने नहीं दिखाया ना अभी। करंट ये फ्लो हो रही है, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, ठीक है। एक में आई करंट फ्लो हो रही है, एक में √3 आई करंट फ्लो हो रही है। ये आई करंट फ्लो हो रही है इधर, और इधर जा रही है √3 आई। मतलब ये वाली करंट कैसे बह रही है? ये करंट यहाँ से बोर्ड से बाहर आई, ये गई चक्कर लगा के अब यहाँ पे बोर्ड के अंदर चलेगी करंट यहाँ बोर्ड के अंदर जा रही है, पीछे चक्कर लगा के आई, क्यों वंश बस में आती है, फिर पीछे चक्कर लगा के आई, फिर बोर्ड से बाहर आई, ऐसे, है ना, बोर्ड से बाहर आई, फिर मुड़ी, फिर इधर गई। क्लियर हो गया? करंट डायरेक्शन आपको पता लग गई, ठीक है। ज़रा इसको देखो, ये करंट जा रही है इस लूप के पीछे से होकर आई, अब यहाँ से बोर्ड से बाहर आई करंट, और फिर नीचे गई, अब यहाँ पे करंट फिर से बोर्ड के अंदर चली गई। समझ में आता है नहीं? तो करंट डायरेक्शन हमें पता लग गई, पता लग गया करंट के रोटेशन का प्लेन कैसा है। किसी के रोटेशन का प्लेन ऐसा है तो किसी के रोटेशन का प्लेन इसके परपेंडिकुलर है। ये आपसे बोल रखा है, एक में करंट आई फ्लो रही है, एक में करंट √3 आई करंट फ्लो रही है। क्लियर?
हमें फाइंड करना है मैग्नीफिल एट द कॉमन सेंटर। क्यों बच्चों? अब आप फालतू टाइम वेस्ट करना इन डायग्राम्स को बनाने में, ये बात ध्यान समझ के रखना। क्यों? वो क्यों इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपसे सिर्फ क्या निकालने के लिए बोला है, बी एट द कॉमन सेंटर निकालने के लिए बोला है ना। लूप नंबर 1 का सेंटर ये रहा अपना, लूप नंबर 2 का सेंटर वो भी यही है। पहले बोलो लूप नंबर 1 यानी पी वाला लूप, इससे मैग्नीफिल किस तरफ है। मैग्नीफिल डायरेक्शन निकालने के लिए मैंने क्या तरीका बताया आपको, राइट हैंड। पी कौन सा है, ये वाला। इसका प्लेन कहाँ है, इसका प्लेन कहाँ है, इसका प्लेन ऐसा है। तो प्लेन नहीं समझा तुमने, इसका प्लेन ऐसा है बेटा, क्लियर। अब करंट कैसे घूम रही है, गोल। करंट को देखने के लिए बोला हमेशा मैंने, तो करंट को देखो, करंट गोल घूम रही है तो फिंगर्स पे आएगी। मैग्नीफिल कहाँ है, ऊपर की तरफ, कौन से डायरेक्शन पे, अलोंग वाई एक्सिस। तो ये है अलोंग वाई एक्सिस मैग्नीफिल हुआ। क्यों भाई, बीपी बोल दो, बीपी। तो बीपी यहाँ पर ऊपर की तरफ है। आप सॉल्यूशन जो करोगे वो ये है, बिना डायग्राम बनाए। डायग्राम बनाने में टाइम वेस्ट मत करना बच्चे मेरे, क्लियर हो गया। आपको डायरेक्ट मैग्नीफिल निकालनी। क्वेश्चन में मैग्नीफिल एक्शन देखो और तुरंत यहाँ लगाओ निशान। क्यों बेटा, ठीक है। अब ज़रा इस वाले लूप को देखो, ये लूप देखो, यानी अभी फेस समझ नहीं आया इसका लूप का, इस लूप का प्लेन देखो कैसा है। शाबाश, इस लूप का प्लेन ऐसा है बच्चे मेरे, ये ऐसा है रखा हुआ, देखो फेस उधर है, क्यू वाले का फेस उधर है, पी वाले का फेस किधर है, ऊपर की तरफ। देखो ये दोनों ऐसे इस तरीके से रखे हैं, एक ऐसा रखा है तो एक इसके परपेंडिकुलर रखेंगे। एक का प्लेन ऐसा है तो एक का प्लेन इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है ऐसे। तो अब मैग्नीफिल देखो, यहाँ आगे बाहर से करंट कहाँ जा रही है, नीचे की तरफ। फिर बोर्ड के अंदर की करंट ऐसे घूम के आई, तो मैग्नीफिल किधर है, क्लियर हो गया बेटा, समझ में आया है? देखो ना, यही तो परेशानी है। अच्छा एक काम करो ना, तो हाँ ये लूप ऐसा है, ये वाला लूप ऐसा है, देखो ये लूप क्यू वाला लूप ऐसा है, ठीक है, जिस तरह मैं देख रहा हूँ मेरे सामने ये है, और पी वाला मेरे ऐसे है, ठीक है। हाँ तो ऐसा है तो करंट ऐसे से घूम रही है, देखो तो देखो मैग्नीफिल बाहर की तरफ, मैग्नीफिल पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। इसे मैं क्या बोल दूँ, बी क्यू। तो ये बी क्यू आपने ये बनाया, ये आप बोर्ड की कॉपी में लिख रहे हो अपना बी क्यू। अब मुझे सॉल्यूशन बी पी डायरेक्ट करो फटाफट। बी पी मतलब मैग्नीफिल एट द सेंटर ऑफ द लूप नंबर, सो लूप पी के सेंटर में मैग्नीफिल कितना होगा तो बताओ। म्यू अपॉन 4 पाई 2 पाई आई अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, या कैपिटल आर सिर्फ, ठीक है, सही है, सही है। अब आ जाओ बी क्यू पर, बी क्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई इंटू रूट 3i अपॉन आर। कैपिटल आई स्मॉल आई कर लो, मर्जी तुम्हारी, लो इसे मैं स्मॉल आई कर देता हूँ, ठीक है, ओके, सही है ना। अच्छा ये किस तरफ है, इसकी डायरेक्शन हम लिख सकते हैं पॉजिटिव, अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, क्लियर हो गया। 2 वेक्टर दिख गए तुम्हें, 2 वेक्टर से सिंगल वेक्टर कैसे बनाओगे बच्चों मेरे, पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन है ना, थोड़ा बड़ा करके बनाओ क्या। ये है बी क्यू, ये है बी पी, ये ट्रायंगल लॉ है, पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगल लॉ से भी कर सकते हैं, शाबाश।
तो ये हो गया, जो डायगोनल होगा किसको दिखाएगा, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएगा। बीपी और बीक्यू के बीच में एंगल कितना है 90। तो बाय द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एक्टिवेशन बी विल बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट बी पी स्क्वायर प्लस बी क्यू स्क्वायर प्लस 2 बी पी इंटू बी क्यू इंटू कॉस 90। इन दोनों के बीच कितना एंगल है भाई, बी क्यू और बी पी के बीच का एंगल होता है ये, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन से जानो, ठीक है। तो भाई बी बराबर आ गया अंडर रूट बी पी स्क्वायर प्लस बी क्यू स्क्वायर। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, ये पोर्शन पूरा 0 हो गया, ठीक है। बी पी की वैल्यू है अपने पास, बी क्यू की वैल्यू है अपने पास। अब आगे देखो, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है। अब देख लो आप, स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा, दोनों में म्यू अपॉन 4 पाई कॉमन है, दोनों में 2 पाई कॉमन है, दोनों में आई कॉमन है, दोनों में आर कॉमन है। चलो फिर भी हम कर लेते हैं, चलो अंडर रूट म्यू अपॉन 4 पाई का होल स्क्वायर इंटू 2 पाई आई अपॉन आर का होल स्क्वायर, मतलब सबका ही स्क्वायर है, एक में कर दो चलो, ठीक है, ओके। प्लस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई रूट 3 आई अपॉन आर का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर वाले कॉमन होंगे, स्क्वायर रूट से ख़त्म हो जाएंगे, तो b बराबर आ गया, वो बाहर आ जाएंगे बेटा, नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई अपॉन आर बाहर कॉमन आ गया। अंडर रूट में क्या बचा, यहाँ क्या बचा 1 बचा प्लस रूट 3, क्या बेटा रूट 3 का स्क्वायर, हाँ ठीक ठीक ठीक। तो क्या आया b बराबर 4, ये 4 आया, और 4 का स्क्वायर रूट 2, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो 2 2 जा 4 पाई आई अपॉन आर, ठीक है बेटा। अभी तो हमें मैग्नेटिक फील्ड पता लगा कि हमारा रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कितना है। अब हमें पता लगाना है कि ये किस डायरेक्शन पे काम कर रहा है, डायरेक्शन तो बतानी है हमें, ठीक है। डायरेक्शन कैसे निकालें हम, डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग देखो, ये वाला क्या है, ये हमारा बीपी है, ये बीपी वेक्टर है हमारा, ये बीक्यू वेक्टर है हमारा, तो ये भी बीपी वेक्टर हुआ। परपेंडिकुलर अपॉन बेस कौन होता है, ये थीटा के सामने, ये भी तो बीपी हुआ। फिर भाई इसके पहले तो वेक्टर खींचा हमने ये, तो tan थीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है बीपी अपॉन बेस क्या है BQ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BP, दिस इज द वैल्यू ऑफ BP। नाउ पुट दिस वैल्यू अपॉन 4 पाई 2 पाई I अपॉन अपॉन 4 पाई 2 पाई I अपॉन रूट 3 अपॉन कैपिटल R। ये कैंसिल, 2 पाई I से 2 पाई कैंसिल, R से R कैंसिल। अच्छा ये ठीक है, ये 1 अपॉन रूट 3 बचेगा ना, ठीक है। tan थीटा विल बी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 3। ये 1 अपॉन रूट 3 किस में है 10 में, अभी मान जा बेटा 1 अपॉन रूट 3 किसकी वैल्यू है, साइन सॉरी tan 30 की, tan 30 की तो वैल्यू है 60 की रूट 3 होती है, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, ठीक है। tan 30 थीटा विल बी इज इक्वल्स टू 30, क्योंकि थीटा बढ़ाओगे, जैसे देखो √3, अब जैसे कैसे पता लगा ये 1/√3 tan 30 की वैल्यू है, तुमने बोला कि tan 60, तो अब एक की वैल्यू 1/√3, एक की वैल्यू होती है √3। 10 में थीटा बढ़ाओगे तो tan की वैल्यू बढ़ती है, थीटा बढ़ाने tan की वैल्यू इंक्रीज होती है,
तो √3 बड़ा है कि 1/√3 बड़ा है? √3 बड़ा है, तो tan 60 की वैल्यू √3 होनी चाहिए। इस तरीके से याद कर सकते हैं हम चीज़ों को। tan और sin में थीटा बढ़ाने से वैल्यू बड़ी होती है और cos में उसका उल्टा होता है, थीटा बढ़ाने से वैल्यू कम होती है, ठीक है। हाँ, cot में भी ऐसा होता है। तो ये क्लियर हो गया नहीं हो गया बच्चा आपको? ये आपको डायरेक्शन देखना आ गया। अब ये जो मैग्नीफिल काम करेगा ये 30 डिग्री पे काम करेगा, ठीक है। इट विल एक्ट 30 डिग्री एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ द मैग्नीफिल एट द सेंटर ऑफ द कॉमन सेंटर ऑफ द लूप।